हम लोग मौलिक अधिकारों पे ये दूसरा वीडियो देखेंगे। चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए 2-3 वीडियो में कवर हो पाएगा। पहला हम लोगों ने देखा कि समानता का अधिकार, उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 21 तक, अनुच्छेद 19, 20 और 21 में स्वतंत्रता के अधिकारों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 19 ये कहता है, अनुच्छेद 19 एक क कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मनुष्य की सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं किसी काम की नहीं रह जाती हैं अगर उसको बोलने की आजादी ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो। अनुच्छेद 21 ख कहता है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी। इसका तात्पर्य है बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकारों द्वारा ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 19 एक ग कहता है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक घ कहता है कि भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता हमारी मौलिक अधिकार है। हम कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसकी पूरी हमको स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 1 अंग भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम भारतवर्ष में, पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं, वहां घर बनवा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 1 छ को अभी हमने छोड़ दिया है, 6 की बात करते हैं। आजीविका की स्वतंत्रता है, उपजीविका की स्वतंत्रता। कोई भी आजीविका, वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 19 एक छ द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद ये काट दिया है हमने, अनुच्छेद 19 एक च है संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। और एक इसलिए इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा करके 300 क, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अब ये जो ऊपर स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित की गई हैं, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, निरपेक्ष स्वतंत्रताएं नहीं है। इन पर राज्य युक्त निर्बंधन लगा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार इन पर निर्बंधन राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भारत की प्रभुता एवं अखंडता प्रभावित होती है, राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती है, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हैं, लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, शिष्टाचार व सदाचार प्रभावित होता है, न्यायालय की अवमानना होती है, मानहानि होती है और अपराध का उद्दीपन होता है, अर्थात किसी को अपराध करने के लिए उकसाया जाता है, तो राज्य इन आधारों पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे निर्बंधन लगा सकता है। इन्हीं आधारों को लेकर के दूसरे स्वतंत्रताओं पे भी निर्बंधन, एक या एक से ज्यादा आधारों को लेकर के दूसरी स्वतंत्रताओं पर भी युक्त आधार पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये जानेंगे कि ये हमको जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 द्वारा, वो हमको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। उनमें राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन समय समय पे लगाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 की बात करेंगे। अनुच्छेद 20 एक जो है वो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस समय जो भी विधियां और प्रविधियां, जो भी कानून संचालन में रहते हैं, उन्हीं कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में कोई कानून बना दिया जाता है कि 10 साल की सजा होगी तो उस समय उसको 10 साल की सजा फिर से दे दी जाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। उस समय जो विधियां और प्रविधियां संचालन में रहती हैं उसी के अनुरूप उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। उसके बाद दोहरे दंड से संरक्षण दिया हुआ है। दोहरे दंड से संरक्षण का तात्पर्य यह है कि किसी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा।
किसी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही दंड दिया जाएगा। जैसे एक इसको समझने के लिए आप लोग चाहे तो पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की अंधा कानून, उसमें इस बात को अच्छी तरह से बताया गया है। पूरी जो है फिल्म इसी पे आधारित है, दोहरे दंड से संरक्षण पे। उसके बाद है अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ ही गवाह बनिए। राज्य किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 21 पे चलते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, किसी अन्य रीति से नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इस पूरे स्वतंत्रता के अधिकार में, वो है अनुच्छेद 21 का, जिसको शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का, इसको शिक्षा का अधिकार कहते हैं। 86वां संविधान संशोधन में 3 संशोधन किए गए थे संविधान में। पहला तो ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, दूसरा डीपीएसपी में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था, और अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित कर उसमें यह लिखा गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करेगा। और तीसरा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य थे संविधान में हमारे, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि सभी माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बाल्य का शिक्षा का उचित प्रबंध या शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। तो मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या होता है? ये 6 से 14 वय वर्ग को निःशुल्क शिक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार वो स्वतंत्रता से संबंधित है। जो गिरफ्तारियां होती हैं उनको किस प्रकार स्वतंत्रता दी गई है और किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं उससे संबंधित है। तो 2 प्रकार की गिरफ्तारियां हमारे संविधान के अनुसार की जाती हैं, एक सामान्य दांडिक विधि के अधीन और दूसरा निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो सामान्य दांडिक विधि के अधीन जो गिरफ्तारियां होती हैं उसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति के घर को सूचना देनी होती है और उसको जिस भी वकील से वो गिरफ्तार व्यक्ति बात करना चाहे उससे बात कराने की व्यवस्था करनी होती है। इतनी व्यवस्थाएं होती हैं सामान्य दांडिक विधि के अधीन। लेकिन निवारक निरोध के अधीन ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जाता है और फिर राज्य द्वारा हाई कोर्ट के जजों का एक पैनल बनाया जाता है। वो पैनल अगर संस्तुति देता है तो निवारक निरोध को 3 महीने से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी निवारक निरोध पर कानून बनाने के लिए पोटा, टाडा, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये सब कानून बनाए गए इसी निवारक निरोध के लिए। हालांकि ये संविधान के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का कानून आज के डेट में रह नहीं गया है। लेकिन भारत में, चूंकि भारत में विविधता ज्यादा है, इसलिए इस प्रकार के कानून को अभी तक बनाए रखा गया है। हो सकता है इसको सरकारें भविष्य में समाप्त कर दें। उसके बाद आगे चलते हैं, बलात्श्रम अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। अनुच्छेद 33 की बात करते हैं, अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। दास प्रथा, बधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, स्त्रियों का अनैतिक क्रय विक्रय, बच्चों का अनैतिक क्रय विक्रय, इन सब चीजों को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के अधीन। उसके बाद अनुच्छेद 24 है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्यों में, कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। ये बात इसमें कही गई है। उसके पश्चात है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका विवरण दिया गया है। सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का तात्पर्य ये होता है कि हमारे अंदर से, मन से जो इच्छा हो उस धर्म को हम अपना सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं कि किसी को लालच दे करके प्रचार करने में, किसी को लालच दे करके दूसरे धर्म को ग्रहण नहीं कराया जा सकता। और धर्म की जो मूल आचरण की जो मूल गतिविधियां हैं उन्हीं को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 26 है धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है, धार्मिक संप्रदायों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र होती हैं। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता हो। तो यहां ध्यान देंगे कि ऐसा कर देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए किया जाता हो। तो यहां कर की बात की जा रही है, न कि शुल्क का। कर और शुल्क में अंतर होता है। कर का तात्पर्य ये होता है कि वो बिना किसी सेवा के लिया जाता है, जबकि शुल्क यदि कोई सेवा दी जाती है तो उसके बदले में लिया जाता है। तो ये जो है धर्म जो है मतलब धार्मिक संगठन जो है शुल्क लगा सकते हैं, कर नहीं। अनुच्छेद 28 कह रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाएगा। ऐसे संस्थान जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित होंगे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे होंगे, उसमें धार्मिक शिक्षा निषेध रहेगी, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो मान्यता प्राप्त संस्थान है या जो अंशतः पोषित हैं, उनके अंदर अगर धार्मिक शिक्षा दी भी जाती है तो धार्मिक शिक्षा के लिए सभी लोगों को उपस्थित रहने को बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद है छोटे छोटे दो अधिकार और हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और इसी में अनुच्छेद 29(2) कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार होगा। इस हेतु अगर कोई शिक्षण संस्था बनाई जाती है तो उसमें जो प्रवेश का अधिकार होगा वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। इनके संरक्षण के लिए अगर संस्था कोई बनाई गई है तो। और अनुच्छेद 30 इसी बात को और ज्यादा क्लियर कर देता है कि शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग को अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। और उन शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश होगा वो अनुच्छेद 29(2) के अनुसार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उनमें प्रवेश का अधिकार 50%, अब शायद ये निर्धारित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% प्रवेश वो लोग अपने धर्म या संस्कृति के लोगों का करेंगे और 50% बाहरी लोगों का प्रवेश उसमें करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 30(2) है कि राज्य जो है वित्त पोषण में जो ऐसी संस्थाएं अगर बनाई गई हैं जो अल्पसंख्यकों द्वारा बनाई गई हैं, उनके वित्त पोषण में कोई विभेद नहीं करेगा। अगर किसी संस्था को राज्य वित्त देता है शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए तो उसको भी उसी हिसाब से वित्त देगा। उनके ऊपर कोई वित्त देने में, वित्तीय पोषण में कोई विभेद नहीं करेगा। तो इस तरह से ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी 2 अधिकार दिए गए हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 32 को देखेंगे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें
संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमको वो शक्ति प्रदान करता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो हम किस आधार पे उच्चतम न्यायालय से अपने लिए उसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। इसका तात्पर्य ये होता है कि ये रिट जो है, कुछ रिट्स दी हुई हैं, ये रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकारियों को जारी करता है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य ये होता है, ये उस प्राधिकारी के विरुद्ध मतलब जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखा हुआ है, जिसमें ये कहा जाता है कि इसको तत्काल जो है बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश। परमादेश या मेमेंडस, सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार करने या उपेक्षा करने पे विभिन्न प्राधिकारियों के विरुद्ध ये आदेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता, जो कोई ऐसा मामला हो अधीनस्थ न्यायालय में जो उनकी अधिकारिता के अधीन न हो या उनसे अधिकारिता से ऊपर की चीज हो, तो उनको ये रिट जारी की जाती है और उनको इस बात से रोका जाता है, मना किया जाता है कि इस काम को आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालयों को रोककर उस रिट को अपने पास मंगा लेना। किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालयों को रोककर उस रिट को अपने पास मंगा लेना, यह उत्प्रेषण कहा जाता है। और अधिकार परीक्षा, यदि कोई ऐसा प्राधिकारी है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है, तो ऐसे प्राधिकारी के अधिकार को पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो नामक रिट जारी की जाती है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे, 3 अनुच्छेद और बच गए थे, 32 तक तो हम लोग आ ही गए हैं। 33, 34 और 35। 33 में ये व्यवस्था दी गई है कि किन लोगों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जाएगा। जैसे सेना के लोग हैं, पुलिस सेवा के लोग हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो के लोग हैं। इन लोगों के मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक निलंबित किया जाता है। दूसरा अनुच्छेद 34 है, उसके आगे सेना विधि अगर कहीं लागू की गई है, अगर किसी राज्य में या किसी राज्य के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है, तो उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, कौन कौन से मौलिक अधिकारों को नहीं निलंबित किया जाएगा, ये सरकार या संसद निर्धारित कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 35 है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्राधिकारी को किस प्रकार दंड दिया जाएगा, ये समय समय पे संसद द्वारा, संसदीय विधियों द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा मौलिक अधिकारों का पूरा पार्ट, पूरा चैप्टर। और इसके बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा दोनों में समझ लेते हैं। मौलिक अधिकारों को जहां न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा तत्काल लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकारों को जहां पर राजनैतिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों से प्राप्त होती है, वहीं सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे फिर नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे और उसके बाद उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा।